अब शुरू हो गया तुम दोनों फिर से। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फोर्थ चैप्टर। अभी तक हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस भी की थी। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर, ठीक है। जिसने भी सेकंड चैप्टर लगा रखा है, ठीक है, बिल्कुल उसको यही महसूस होगा। याद होगा सेकंड चैप्टर में क्या करते थे हम लोग, याद है किसी को? अल्फा बीटा निकालते थे, उसके रिलेशन को वेरीफाई करते थे। तो याद होगा क्या फॉर्म होती थी उस इक्वेशन की अल्फा बीटा निकालने की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें ए कभी भी क्या नहीं होता था, जीरो नहीं होता। बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस चैप्टर इस चैप्टर में बस क्या फर्क है? उस चैप्टर में हम क्या करते थे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते थे। अल्फा बीटा मतलब उसके जीरोस, ये भी पता ही होगा, जितनी पावर उतनी जीरो। क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है, याद रखिएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जितनी इसकी पावर होती है इक्वेशन की, उतनी ही उसकी जीरोस होती है। तो हमारे इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन मिलेगी इसी फॉर्म में मिलेगी। तो सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इससे हम अल्फा बीटा निकालते थे। अल्फा बीटा का मतलब उसके दो जीरोस निकालते थे, तो उसका रिलेशन वेरीफाई करते थे कि किसके बराबर था, माइनस बी बाई ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, सी बाई ए के बराबर। पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे भाई, उसी अल्फा बीटा को ढूंढेंगे। क्या करेंगे? ढूंढेंगे। कुल मिला के इसमें आपको क्या आना चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड आनी चाहिए। आती है ना स्प्लिटिंग? कैसे निकालते थे अल्फा बीटा, उसको स्प्लिट करते थे आप लोग। पर अब इसमें एक और मेथड आपको सिखाया जाएगा जो स्प्लिटिंग से अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। इसको हम क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के सेकंड चैप्टर में अल्फा बीटा के हम रिलेशन निकालते थे, वेरीफाई करते थे। इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा भाई, फिर से अल्फा बीटा ही निकालना है, लेकिन इसके अलग अलग मेथड है। वैसे पहले 3 मेथड होता था, कौन कौन से? स्प्लिटिंग, तो दूसरा क्वाड्रेटिक जिसको श्रद्धाचार मेथड कहा जाता है, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हट गया है क्योंकि आप लोग झेल ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो अब हमें 2 मेथड पढ़ना। फिर इस चैप्टर में आपको दबा के क्या मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे थर्ड चैप्टर में नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम यहाँ भी सेम वैसे ही एज वाले क्वेश्चन, सेम वैसे ही सब कुछ मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसका फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर्म। किस फॉर्म में होती है भाई? तो ये रहा, देख सकते हो। ऐसे तो मैंने लिखा ही दिया है, ये रहा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नोट कर लीजिए, वैसे तो कर ही रखा होगा, फिर भी नोट कर लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन है ही नहीं इसका, अगर मैं बोलूं इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, बस आपको स्प्लिटिंग आनी चाहिए। एक और मेथड है जो कि अभी नहीं सीखना है, धीरे धीरे सीखना है आप। हो गया? तो देख लो, सीधा तुरंत क्या शुरू कर दिया, क्या क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिया बुक ने आपको, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया। तो पहले टाइप का क्वेश्चन मैं ये वाला करा रहा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, ठीक है, 2x माइनस वन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। बिना इस फॉर्म में लाए हुए कमेंट नहीं करिएगा। पहले इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करूं सॉल्व इसको? x माइनस टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आप बच्चे क्या करते हैं, खासकर गर्ल्स, सीधा इस पे स्क्वायर लगाएंगे, इस पे स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं खोलते। फॉर्मूला लगाना है। प्लस वन यहाँ चल रहा है, इक्वल टू 2x माइनस थ्री। एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर, टू का कितना हो गया 4,
ये 2 जा कितना हो गया 4x हो गया, +1 इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। अब सब कुछ इधर ले आओ, मुझे कैसे पता इधर लाओ, क्योंकि देखो ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है फॉर्म 0, तो सारी सामग्री इधर लेके आ जाओ, पहले जो सॉल्व कर सकते हो कर लो। जैसे कि 4 + 1 कितना हो गया 5, ठीक है, तो मैं स्टेप खा रहा हूँ, इस 2x को इधर लेके आऊंगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ 4 + 1 कितना है 5, और ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 6x और ये कितना है 8, तो क्या ये है या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं इनसे पूछूं a क्या है तो जरा बताइए a क्या, ठीक है 1 गुड, b क्या है वो भी बताई दो -6, c कितना है c 8, तो इतना हम सबको आता है पहले ही पढ़ा हुआ है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन यही है, ठीक है, आपको क्या देगा कुछ इस तरीके से इक्वेशन देगा और आपसे पूछ लेगा क्या बताइए भाई, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बस एक ही चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर लग रहा है तो लगाना है, डायरेक्ट मत करिएगा, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा। क्या मुझसे बोलिए क्या बोल रहे, तो ये रहा पहली एक्सरसाइज, सीधा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें क्या दे रखा है आपको, फिर से भाई मुझे कुछ नहीं करना, आप ही लोग करना है, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसमें भी चेक करना है, ये पूरा का पूरा आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे करोगे अभी बताया, सॉल्व करके x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं, ठीक है। तो करके जरा दिखाइए, कौन सा क्वेश्चन करिए आप लोग, करना है तो सब है याद रखना, एक ये वाला करना और एक ये, जल्दी से करके दिखाओ, 2 मिनट दे रहा हूं। हो गया होगा दोनों क्वेश्चन, किसका नहीं हुआ, आंसर क्या दिखाना है, यस यस है और क्या आंसर दिखाना, इसका आंसर क्या है, आपने किया होगा अगर इस फॉर्म में आया होगा तो यस, अदरवाइज नो। कौन सा करके बताऊं क्या दिक्कत है, किसको क्या क्या दिया था मैंने, 8th वाला, यही वाला ना, ये वाला क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, बाकी तो आपने कर लिया होगा। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। यह है क्वेश्चन, अगर नहीं कर पाए तो देख लीजिए, ये सब होमवर्क है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपने किए, बाकी सब करने हैं आपको, नहीं आ रहा पूछिए मैं बताऊंगा, बस एक्टिंग मत करना भाई, क्योंकि अभी एक्टिंग करते हो फिर टेस्ट लो तो उसमें कुछ और ही रिजल्ट रहता है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है अगर भूल गए हो तो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या a माइनस बी, एक तो ये होता ही है, एक और होता है क्या a³ माइनस b³, एक और क्या वही है, इसको इंटू करके देख लो, ये तो मैं तो ये वाला यूज करता हूँ ज्यादातर, ठीक है, तो वही करने जा रहा हूँ, a³ माइनस b³ माइनस 3a² और b कितना आपका 2 प्लस 3ab², b कितना अपना 2, पहले पुटिंग चेक कर लो अच्छी तरीके से सही है या नहीं, a³ b³ 3a² b ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह मैंने ये वाला लगाया, ये वाला, तो 3a, ठीक है, b², सॉल्व करिए, x³ चलो यहाँ तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता, सब अनलाइक टर्म है, उसको सॉल्व मत कर देना भाई, होगा ही नहीं, इसको कर सकते हो आप, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 2 जाए यहाँ कितना हो जाएगा 6x², ये कितना 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जाए कितना 12, सही है ना, चेक कर लेना, x³ से ही x³ कट गया, अब मैंने डायरेक्ट कैसे काट दिया है क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो।
अब क्या है, सारी चीजों को एक तरफ लेके आओ भाई, ठीक है, या तो इसको इधर लेके आओ या तो इसको इधर लेके आओ, तो मैं इन सबको इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ आए। -8 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 जाएगा, +8 हो जाएगा, +6x² हो जाएगा, -12x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करिए। कौन कौन सी चीज सॉल्व हो सकती है उसको कर लो। ये रहा लाइक टर्म, 6x² में से 4x² गया तो क्या बचा, 2x² बचा, माइनस का 12x है, माइनस का x तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9। यही आया ना जिन लोगों ने किया, बताइए यही आंसर या कुछ गड़बड़ है, मेरा गड़बड़ है, तो चेक कर लीजिए, मेरा तो ये आया है अभी, देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं कर रखी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि इस फॉर्म में है, तो आंसर है मेरा यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ही चेक करना है। तो ये होमवर्क है, आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन कर करके क्या करना है, देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 क्या 4.1 चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। इस फॉलोइंग सिचुएशन को तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है, सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, बस इसको रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अभी सीख रहे हैं हम लोग, तो इसने क्या किया, हमसे इक्वेशन बनवाना चाह रहा है, और बोर्ड में जब आएगा तो पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा। तो चाहो तो सॉल्व करते हुए भी चल सकते हो, फिलहाल हम इक्वेशन ही बनाते हैं। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। ये रहा, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया आप लोग को दिखाने के लिए। याद रखना, चैप्टर पता चल ही गया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 2 वेरिएबल नहीं चलता, इसमें कितना चलेगा, एक ही वेरिएबल, क्योंकि किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c फॉर्म में होता है यार। तो अब लेट x और y नहीं कर सकते हो, करना करिए, मुझे मतलब नहीं, पर इसी फॉर्म में चाहिए, या चाहिए क्या, आएगा ही इसी फॉर्म में, ठीक है। कैसा आएगा, इसमें तुमको 2 सिचुएशन नहीं दिखेगी जैसे उसमें दिख रही थी, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। फिलहाल एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, इतना दे रखा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जिसका लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, एक ज्यादा है, 1 मोर है, ठीक है। याद रखना, मोर जब भी बोले तो प्लस, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन को फील करो, यही है पूरा गेम, ये जो समझ गया बना लिया उसका। एरिया दे रखा है तो सबको पता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी होता है, जो कि कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि उसकी लेंथ के बारे में कुछ कमेंट किया उसने, लेंथ जो है एक ज्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ से। तो फील करो, लेंथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, ब्रेथ से। तो सबसे पहले तो लेट कर लो, क्या ब्रेथ कितनी है अपनी, ब्रेथ क्या है, बी एक्स, ठीक है। अब वो मत लिख लेना क्या बोलते हैं, कौन सा, लेंथ को तुमने वाई लेट कर लिया, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें एक ही सिचुएशन है, ठीक है। अब एटीक्यू के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 मोर, तो मैंने +1 कर दिया, ट्वाइस 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 इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है अपनी, x, ये बन गई अपनी लेंथ की क्वेश्चन। अब पढ़ के देखो, ऊपर की बात मैच हो रही है, लेंथ जो है वो एक ज्यादा है ट्वाइस तक, किससे, ब्रेथ से, हो गई, लेंथ मिल गई अपनी। तो हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है भाई, तो बस इसमें मैं इसको पुट कर दूंगा, लेंथ कितनी है, 2x + 1, ब्रेथ कितनी है भाई आपकी, x, वेरी, इक्वल टू कितना चल रहा है, 528, सॉल्व कर दो, x इंटू 2x कितना हो, 2x², इसको इंटू किया x, इसको इधर लेके आओगे, इधर आ गया, बन गई इक्वेशन। ये लीजिए, इसको मुझे सॉल्व फिलहाल तो नहीं करना है, क्योंकि इसने बोला क्या है, इसकी फॉर्म बना के दे दो बस। पर अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फिलहाल तो आती ही है, उससे आप सॉल्व कर सकते। चेक करो, यही आंसर है, इसके बाद बुक है, आंसर तो यही है, फिर भी चेक, हाँ
लेंथ को b, हाँ कुछ भी लो, कखा गगा कुछ भी, एक्स वाई जेड जो चाहे बोले, हाँ पता। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्या उसको सॉल्व भी किया गया? नहीं, सॉल्व नहीं करना है फिलहाल, फिलहाल बस इसको क्या इक्वेशन बना के दे दिया। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको बस ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना है। एक और देखते हैं, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला, रुकिए एक मिनट रुकिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर से आप ही लोग बताओगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव क्या? पॉजिटिव इंटीजर, वो कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 306। पहले तो सबसे पहला सवाल, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो क्या पैटर्न है? 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 में 1 प्लस करते हैं तब जाके 2 आता है, इसीलिए 2 के बाद क्या आता है? 3, 2 में 1 प्लस करते हो तो 3 आता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, लेट कर लिया मैंने 1 नंबर भी कितना, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है भाई, ठीक है, प्लस 1 कर दिया जाता है, आप ही ने बताया यहाँ पे रेड वाले पार्ट से। तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है ATQ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, तो पॉजिटिव ही तो है। ठीक, कितना है भाई? 306 इंटू कर लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x1 जो है x, इस चीज को उधर ले आइए, हो गया, इस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। देख सकते, फिर बोल रहा हूँ सॉल्व नहीं करना, हमें रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो दिक्कत है ना, इजी। अब आता है कौन सा? थर्ड क्वेश्चन इसका, ये भी आप लोग कर सकते हो, एज वाले मैंने बहुत क्वेश्चन कराए आपको। रोहन मदर की एज क्या है? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मोहन, मोहन बोल रहा हूँ, रोहन की जो मम्मी है वो 26 ईयर क्या है? ओल्डर है किससे? हिम। टाइम्स नहीं बोला, ठीक है, क्या बोला? 26 साल बड़ी है किससे? किससे? हिम, हिम कौन है यहाँ पे? किसकी बात है? रोहन। यहाँ ये फील करना है किसको एक्स लेना है, रोहन को लेना है, उनकी मम्मी को लेना है, तो हम किसको लेंगे? ठीक है, किसको? हिम कौन है? रोहन। तो लेट कर लेता हूँ उसकी प्रेजेंट, वैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। तो उसकी मम्मी जो है 26 ईयर क्या है? ज्यादा है किससे? ठीक है, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट एजेस के, कब 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 कब? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। जब भी फ्रॉम होता है तो क्या करना? प्लस या माइनस? माइनस क्यों? फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो दोनों में 3 3 साल क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस। फिर उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 360। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो लेट कर लेता हूं रोहन की एज कितनी है, रोहन की प्रेजेंट एज x, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? रोहन, ठीक है, मदर, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ लिख लेना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, वो कितनी हो जाएगी? कितनी? x प्लस 26। ठीक से लिख लेना, मैंने ऐसे रफली लिख दिया। अब फिर उसके बाद क्या लिखा है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, सही है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही बोला ना, पढ़ लो प्रोडक्ट, वो कितना दे रखा है? 360। बस इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 3 हो जाएगा ये, और ये 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई?
29 हो जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करके दीजिए, फटाफट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 29x 3x 3 इंटू 29 कितना होता है 87 बता रही है, चेक कर लेना। 29 और 3x कितना हो जाएगा, 29x प्लस 3x 32, 31 की 32, प्लस क्या 360 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सॉल्व करके दो जल्दी से, क्या होगा 360 में से 87 गया तो कितना हुआ, करना भी है आराम से, बैठने के लिए नहीं बोलो, कितना 272 बता रही हैं, 3 बता रही हैं, जो कि सही है। ये आ गया इस फॉर्म में। तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, चेक करना है कि किसको मुझे एक्स लेना है, बाकी जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और जज्बा भी होना चाहिए। जैसे अब तुम ऐसे ही खाली बैठे हो, ना बुक खोली ना किताब ना कुछ, हो गया ना, सिंपल है। अब आता है लास्ट, कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, ट्रेन वाला। पहले भी किया हमने कई क्वेश्चन। ट्रेन ट्रेवलर डिस्टेंस, पहले तो पिक्चर बनाओ भाई। 480 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन 480 किलोमीटर जाती है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो अपनी स्पीड को, पहले तो मैं पहला केस बना देता हूँ, ये फर्स्ट केस है, लेट कर लेता हूँ उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, कुछ कहना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में सेकंड केस में कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है ध्यान सुनना, अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर ले, तो पहले स्पीड इतनी थी, अब लेस करा दिया मैंने, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो कॉमन सेंस है, अगर तुम स्पीड अपनी क्या करोगे, कम करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगना ही है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले मैंने यूनिफॉर्म स्पीड उसकी क्या ले ली, एक्स, कितने के लिए, 480 के लिए, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दे तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो फील करो किससे रिलेशन बन रहा है इसमें, किस चीज का रिलेशन बन रहा है, स्पीड का, टाइम का, किसका, टाइम का, ठीक है। पहले केस में टाइम क्या लग रहा होगा, मान लेता हूं मैं T1 लिख रहा हूं, तो टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x, ये था पहले का टाइम। अब T2 कितना हो गया, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8। अब आप बताइए T2 बड़ा है या T1 बड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ T1 नहीं T2, क्योंकि स्पीड इसने क्या की कम, टाइम लगेगा ज्यादा, तो इस केस में T2 क्या है, ज्यादा है किससे, T1 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 कितना दे रखा है आपको, 3 घंटा, ठीक से देखो अच्छी तरीके से, दोनों के टाइम का डिफरेंस अब कितने का आ रहा है, 3 घंटा, पहले जो भी टाइम आता होगा उससे 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 घंटे। ये बड़ा काम की चीज है, T1 माइनस T2 कराना है कि T2 माइनस T3 कराना है, मतलब T1 माइनस T2 कराना है कि T2 माइनस T1 कराना है, ये बहुत बड़ा गेम है और बहुत ही सिंपल है अगर आपको बुद्धि है तो। भाई जिसकी स्पीड कम टाइम ज्यादा, अगर यही केस यहाँ प्लस वाला होता, ठीक है, तो केस उल्टा हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ठीक है, अच्छा समझ के रखिए। बस अब इसको सॉल्व करिए, उसमें क्या है, T2 कितना है अपना, T2 480, T1 कितना है, T1 480 अपॉन एक्स, वहां मैंने स्टेटमेंट नहीं डाला, लिख लेना, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज कितना है, x किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू कितना चल रहा है भाई, 3 घंटे का डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है भाई, तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो कर रहा हूँ, 480 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो कॉमन लेते ही ये बन गया, ये अच्छे से देख लो इस टाइप से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैंने 480 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब एलसीएम लेने आता ही होगा, ये इधर x हो गया,
ये x माइनस 8 हो गया, नीचे क्या आ गया x माइनस 8 आ गया। आता है ना एलसीएम लेने भाई, अरे क्रॉस कर दो यूं यूं, ठीक है। अब ध्यान से चलो ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको खोलूंगा जैसे ही मैं, तो माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ब्रैकेट खोलते हुए साइन का ध्यान नहीं रखते। अपॉन क्या चल रहा है, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 8 8x हो गया। एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 480 इंटू 8, प्लस मत कर देना क्योंकि कटने का 8 बचेगा, 8 इंटू ये होगी। और इस पूरी सामग्री को उठा के मैं यहाँ फेंक रहा हूँ। नीचे की चीज हमेशा ऊपर जाती है तो साइन मत चेंज कर देना, यहाँ बच्चे साइन भी चेंज कर देते हैं। बस अब थोड़ा सा तामझाम, क्या ये 3 से 480 कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है। इस 3 को उसके नीचे ला दो। अब एक नौसिखिया बच्चा क्या करेगा वो बता देता हूँ, वो इसको मल्टीप्लाई करेगा बैठ, जबकि मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई का नीचे ला सकता हूँ। सॉल्व करते करते आदत पड़ जाती है कि कैसे करना है कैसे नहीं। अरे इसको समझना मुश्किल। एक मिनट, ठीक है, यही सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने क्या किया ध्यान देना, यही चीज आप गलती करोगे, गलती नहीं है टाइम वेस्ट है। इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अब ये कट रहा है तो काट दो, किससे 3 1 जा 3, ठीक है। फिर कैरी जाएगा 3 6 जा कितना हो गया 18 इंटू 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर तुम लोग करोगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत गलतियां करोगे। पहले तो इस 480 सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से सबको मल्टीप्लाई करोगे। गलती तो नहीं है पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी दिक्कत करेगा। बस अब इंटू कर लो, 8 0 0 6 8 जा 48। ये ना सही किया, चेक कर लेना। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ। आगे एक बात और, हमेशा कोशिश करो एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर प्लस में रहे, ना कि माइनस में। तुम लोग हो सकता है इसको इधर ले आओ, तो लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में नहीं रखना है, एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर माइनस में मत रखिएगा। अगर माइनस में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया। चेक करो यही आंसर है। तो नंबर काट लेते हैं टीचर, क्योंकि जनरल फॉर्म के खिलाफ। जनरल फॉर्म ये है, और यहाँ पे ए दिख रहा है पॉजिटिव, हो सकता है पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी हो सकता है, पर हमेशा कोशिश करिए, कोशिश क्या हमेशा आपको पॉजिटिव रखें। नंबर कट जाता है, वो बोलेंगे कि कॉमन क्यों नहीं लिया, -1 कॉमन लेने के लिए बोला जाता है। चेक कर लो यही है, तो देख लो कितना सिंपल है। तो ये हो गया आपका अभी अभी आज क्या शुरू हुआ, इतना खत्म, 4.1 खत्म, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज खत्म, पर तुम लोगों का नहीं, मेरा, मैंने किए हैं सारे क्वेश्चन, आप लोग आराम कर रहे हो। तो सब जाके इसको घर पे करोगे भाई। कल सीखेंगे हम लोग क्या करना, वही रूट निकालना जो कि पहले से ही आता है आपको, ठीक है। स्प्लिटिंग करके आता है ना, स्प्लिटिंग करके, चाहो तो घर से भी करके ला सकते हो, जरूरी नहीं मेरे भरोसे पर, ये भी घर से आप सब कर सकते हो खुद ही। स्प्लिटिंग से करना है, ये होमवर्क है, ये करके लाओगे तुम लोग। ये सुन लिया, पहला क्वेश्चन होमवर्क है, दूसरा तो एग्जाम्पल है वो भी आपका होमवर्क है। मैं यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करूँ। हाँ हाँ, वही जो सेकंड वो चैप्टर में था, अल्फा बीटा की ही बात हो। तो कैसा है चैप्टर अभी तक? इजी है, सेकंड चैप्टर जैसा ही है। बस यही है, तुम लोग को थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ध्यान देना।